हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। आज कल तो मार्केट बंद है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि कल फ्राइडे थर्सडे है। तो थर्सडे को ईद है, इसकी वजह से मार्केट बंद है। ठीक है, तो कल हम लोग जो काम करके माना फ्राइडे के लिए हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे फ्राइडे के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मार्केट कल यहाँ पर क्लोज हुआ था। क्लोज होने के बाद करीबन 50 पॉइंट शायद है, एक मिनट नाप लेता हूँ मैं, नहीं 30 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ। पहला कैंडल क्या है, रेड है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, पुट बाय की तरफ देखना है। नहीं तो देखो पहले मार्केट ओपन हुआ, फिर पीबीएसडी लो की ऊपर आ गया, बायर एक्टिविटी हो गया, तो आ गया, आने के बाद ऊपर चला गया। ठीक है, तो पहले देखो जब ऊपर गया तो हमें अच्छा वॉल्यूम कैंडल भी नहीं मिला, तो हम इस कैंडल पे तो कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेड करेंगे कब, हम लोग को बाइंग की तरफ जाएंगे नहीं जब तक मार्केट वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हो जाए, और जब तक मार्केट कोई अच्छा 42 होके 42 ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, गया ऊपर। ठीक है, अब देखो आया नीचे, जब हमारे 9 EMA की लाइन को पीवीएस हाई को लो को टच करके और जोन को ब्रेक करके जा रहा है, तब जाके हमें यहाँ पर ट्रेड आराम से ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर है 9 EMA की लाइन, ठीक है चलेगा, क्योंकि यहाँ से तो टच करके ही आ रहा है, ब्रेक करके आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो मॉर्निंग का ट्रेड में चलता ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, चलेगा। कितना पॉइंट हमने गवाया देखते हो पहले, एक मिनट। लॉस हमारा कितना है, 15-16 पॉइंट। ठीक है, 15-16 पॉइंट में हमें कितना कुछ मिला नहीं मिला। हमें कब निकल जाना है, ये जब कैंडल क्लोज दिया, ये कैंडल जब क्लोज दिया, तब जाके हमें देखो इस कैंडल पे हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो 16 पॉइंट में मान लो 17 पॉइंट हमने गवा दिया। ठीक है, 17 पॉइंट जब गवाया तो उसके बाद तो हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है। अब देखो मार्केट यहाँ पर, एक मिनट देना, देखो कितना पॉइंट का रिस्क है, 17 पॉइंट का रिस्क है। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम देखो, तो ये वॉल्यूम देखो शिफ्ट हो चुका है। तो शिफ्ट होने के बाद हम इस कैंडल पे आराम से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं तो सुबह सुबह ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा बाहर था मैं, इसकी वजह से। तो अभी मैं आपको दिखा, तो मैंने ट्रेड लिया हूँ शाम को, मतलब दोपहर के बाद ही लिया मैंने। देखो यहाँ पर कितना है, 19 पॉइंट का रिस्क है। ठीक है, 19 पॉइंट, हाँ 19 पॉइंट का रिस्क है। 19 पॉइंट में आपको कितना मिला देखो। तो यहाँ तक तो आप बुक नहीं कर पाओगे, तो कोई भी नहीं कर पाएगा, मार्केट का भगवान तो कोई है नहीं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है, आप अगर ट्रेलिंग करते रहोगे तो जाके अपना ये कैंडल ने जब क्लोज दिया, देखो इस कैंडल ने जब क्लोज दिया, तो हमारा काम हो गया कि भाई हम पूरा बुक कर ले। ठीक है ना, तो अपना बुक कर लिया, बस कहानी खत्म। अब देखो मार्केट आया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो बच गया 10 बज गया, 10 बज के ऊपर हो गया। तो 3 मिनट के कैंडल पे जाएंगे। 3 मिनट में जाने के बाद जब मार्केट ने, एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं, जब मार्केट ने ये कैंडल को क्लोज दिया, देखो ये कैंडल को जब क्लोज दिया उसने, तब जाके मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया था। ठीक है, तो मैं आपको अपना ट्रेड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया था, यहाँ पर एंट्री बनाया था, और यहाँ पर 1:1 पे मैंने 50% बुक कर लिया था, और 50% रिमेनिंग जो 50% है वो मैंने रख दिया था। दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा ट्रेड दिखाना है। देखो यहाँ पर मैंने, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था, तो ये तो सेकंड का फर्क रहता है, तो इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। देखो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया था, और यहाँ जाके टॉप पे जाके मैंने 50% बुक किया। उसके बाद 50% जो है वो मेरा यहाँ पर आके जब मार्केट में इसके नीचे आ गया, तो मैंने 9 देखो प्रॉब्लम क्या था इसमें, ये देखो प्रॉब्लम क्या था कि भाई मैं यहाँ पर बुक कर सकता था, लेकिन इसमें क्यों नहीं बुक किया, उसका रीजन होता था क्योंकि ऑलरेडी टाइम खत्म हो चुका है, मैं 2 बजे के बाद ट्रेड ले रहा हूँ। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, इस जगह पहला बुक किया, और सेकंड बुक ये जो 9 EMA की लाइन है उसका, मतलब ऑप्शन का, देखो ऑप्शन का जो 9 EMA की लाइन है उसमें मैंने स्टॉप लॉस लगा कर रख दिया था। तो जब स्टॉप लॉस लगा कर रख दिया तो मेरा एग्जिट हो गया, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस में गया हूँ, तो जितना है यहाँ पर जितना कमाना था मैं कमा लिया हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में अभी ध्यान से काम करना है, क्योंकि विक्स भी कम हो गया, मैं दिखा था आपको, विक्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। मेरा तो ट्रेड दिखा दिया आप लोगों को जो मैंने ट्रेड किया हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या करेगा परसों, मतलब फ्राइडे को। अब फ्राइडे के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले 15 मिनट में जाना पड़ेगा। 15 मिनट में जाने के बाद ये जो जोन है इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, इसको इसमें लगा लेंगे। ठीक है,
अब इसका एंड ले लिया और इसका एंड ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास जोन कहां पर बना है, ये देखो, ये जोन बना है, ठीक है, ये जोन बना है। अब हमारे पास दो जोन बचा है, अब मार्केट बीच में है, तो इसका रेंज क्या है वो देख लेते हैं पहले। 100 पॉइंट आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, हम तो 50-70 पॉइंट पे भी ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम 30 पॉइंट तो आएगा यार ऑप्शन में। तो अब देखो मार्केट अगर, मार्केट अगर, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ पहले, उसके बाद ऊपर की। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन, फ्लैट ओपन नहीं हुआ, 30 पॉइंट नीचे खोला है, या फिर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। गैप अप गैप डाउन होने के जो सिस्टम है ट्रेड करने का वो मैं बताऊँ। पहला कैंडल अगर ग्रीन बनता है या रेड बनता है, ठीक है, ग्रीन और रेड बनने का जो साइकोलॉजी आप लोग को बता दी हो मैंने, कि अगर ग्रीन बनेगा तो हम लोग को अगर बियर स्टेट लेंगे, पुट बाय करेंगे, तो हम लोग का वॉल्यूम शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे ये देखो, सॉरी ये देखो, ये ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, फिर जाके जो अपना रेड कैंडल है, मतलब सेलर जो है एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, उसके बाद हम बियर स्टेट लेंगे, मतलब पुट बाय करेंगे, ठीक है। अगर रेड बनता है तो जब तक मार्केट यहाँ टाइम पास करने के बाद, जब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और रेड से ग्रीन में शिफ्ट नहीं होगा, तब तक काम नहीं करना है, ठीक है, ये तो आपको पता ही। अगर मान लीजिए मार्केट इस जोन तक आता है, तब जाके हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और जब तक ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम लोग इस जोन के पास नहीं आएगा, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना, दो चीज, ठीक है। अब अगर मार्केट इस जोन के पास आता है, तो उसके बाद जिधर फटता है, जैसे मान लीजिए इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, कहीं भी जाए, तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद बाकी आगे बात करते हैं। एक मिनट को मैं इसको लेके जा रहा हूँ, पर तरफ कहाँ गया, और एक मिनट, वो देखो यहाँ पर बचा हुआ है, सॉरी, ठीक है। अब देखो मार्केट में हम लोग काम कैसे करेंगे, 23,850, ठीक है, 23,000 23,850 पे हम लोग काम करेंगे, और पुट बाय जो करेंगे वो भी 23,850 पे काम करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये दो मैंने स्ट्राइक प्राइस जो दे दिया, इसको कैसे काम करना है वो मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब तक मार्केट इस जोन के पास नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, पहला जो रूल है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और पहला कैंडल क्या है वो देखना है, अगर रेड है तो वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना है, उसके बाद जाके हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। पहला 1:2 पे बुक करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग कर देंगे, ठीक। अब अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, पहला कैंडल रेड बनता है, तो हमें वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग पुट बाय करेंगे, ये लेवल, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इस पे काम करेंगे, और हम एंट्री लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से नीचे जहां तक मार्केट ले जाए, पहला 1:2 पे बुक करेंगे 50% और 50% टेल कर देंगे, ठीक है। हो गया आपका ये साइड का नीचे का डायरेक्शन। ऊपर का डायरेक्शन जो हम दिखाते हैं आपको, अगर, अरे कहाँ चला गया, पचास बहुत दूर है, बीच में मार्केट है, तो 400, तो हम लोग क्या करेंगे, 950 कॉल बाय करेंगे, 23,950, ठीक है, 23,50, 950 और 23 नहीं 24,000 पे कॉल बाय करेंगे। थोड़ा इंदामानी काम करेंगे चलेगा, लेकिन आपका डीके कम होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, 24,000, ठीक है। अब देखो मार्केट अगर
गैप अप ओपन होता है, कहीं भी जाए मार्केट कोई मतलब नहीं, फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो कोई मतलब नहीं है, जब तक मार्केट इस जोन के पास आता नहीं है तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो मार्केट अगर यहाँ टाइम पास करने के बाद अगर मार्केट बियरिश होके नीचे की तरफ जाता है, पहला कैंडल रेड बनेगा तो सीधा हम लोग पुट बाय करेंगे और यहाँ से 1:2 पे 50% बुक करेंगे, 50% यहाँ तक खेलेंगे। ठीक है, अब अगर मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाता है, पहला कैंडल ग्रीन बनता है, तो हम सीधा पुट कॉल बाय करेंगे 23,950 का। ठीक है, और जब तक मार्केट 1:2 ना दे तब तक हमारा स्टॉप लॉस जो है कैंडल के नीचे रहेगा, लोएस्ट कैंडल रहेगा। और उसके बाद जब तक 1:2 मिल गया उसके बाद या तो फिर एंट्री पे स्टॉप लॉस, एंट्री पे, या फिर एंट्री की 1-2 रुपये ऊपर, या तो फिर 9 EMA की लाइन की, जो 9 EMA की लाइन है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम जाएंगे जब तक 9 EMA की क्लोज नहीं दे। ऐसे जब तक क्लोज ना दे तब तक हम लोग निकलेंगे नहीं, तब हम लोग बाहर मतलब ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, और जहां तक लेके जाए मार्केट वहां तक काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका लेवल। दूसरा, कल मार्केट बंद है, डीकेट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल एक दिन हो गया और परसों फ्राइडे को आपको डीके थोड़ा सा भी कम हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा है क्योंकि मंडे को और ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा डीके होता है। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना, फ्राइडे को थोड़ा भी कंसिडर हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों का इन द मनी पे काम करो, एट द मनी पे काम करो, आउट ऑफ द मनी जाके काम नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लो मार्केट 50 पॉइंट मूव देता है, ठीक है, वो तो चला जाएगा 50 से, मान लो कि 30 पॉइंट भग जाएगा, लेकिन जब नीचे गिरना शुरू होगा सबसे ज्यादा जो आउट ऑफ द मनी है वो गिरना शुरू होगा। ये ध्यान में, वो थीटा डिग्री की वजह से होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आउट ऑफ द मनी पे कौन काम करता है? जो सेलिंग करता है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी तभी करेगा, मान लो मार्केट यहाँ पर है 23,900 पे मार्केट है, 23,900 पे अगर मार्केट है तो वो लोग काम करेगा 24,000 पे कौन काम करेगा? जो सेलिंग कर रहा है, तो वो कॉल सेल करके रख देगा। ठीक है, भले वो थोड़ा टाइम लगे लेकिन उसका डीके मिल जाएगा। पहले मैं वीडियो बनाता, पुराना वीडियो देखिए मैं डीके के लिए, क्योंकि उस टाइम वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था तो ऊपर नीचे स्विंग कर रहा था, तो मुझे अल्टीमेटली शाम तक आते आते मुझे प्रॉफिट हो जाता था। ठीक है, तो अगर काम करना है तो ये दोनों लेवल पे अगर आप लोगों को काम करना है तो आप लोग अपना जो फाइनेंशियल एडवाइस रहेगा उनसे कंसल्ट करके काम करना, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मेरा जो रूल है वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसी हिसाब से काम करना कि भाई जब तक मार्केट आपको आप पेपर ट्रेडिंग ना करो तब तक काम मत करो, और नया ट्रेडर तो करो ही मत। अगर आपको विश्वास है कि भाई हाँ मार्केट ने ये मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ बहुत दिन से, रिजल्ट अच्छा दे रहा है, हाँ ये तो स्टॉप लॉस तो हर किसी का ही लगता है, क्योंकि मैं भी उस दिन आपके सामने ही है, सुबह सुबह मैंने स्टॉप लॉस बुक किया, उसके बाद शाम तक मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मेरा प्रॉफिट कल की बात है, सॉरी कल की बात है। ठीक है, तो इसी तरह हम काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी आके कॉल बाय कर लिया, कहीं भी जाके पुट बाय कर लिया, ऐसा नहीं करते। हम लोग का जो सेटअप है सेटअप के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, और कल तो बंद है, कल के लिए तो कुछ है नहीं, तो परसों देखेंगे हम लोग क्या काम करेंगे। इस लेवल पे फोकस रखना, और बाकी तो कुछ बचा नहीं बताने के लिए, तो देखते हैं कल परसों क्या होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल तो शायद ईद भी है, तो सबको ईद मुबारक। और जो ट्रेड कर रहे हो तो आज किसने किसने ट्रेड किया मुझे कमेंट कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे को भी मौका दीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोग को भी अच्छा लगे तो वो लोग भी करेगा, देखेगा, तो देखने के बाद उन लोगों को अगर पसंद है तो मेरा सेटअप पे काम करेगा, अगर पेपर ट्रेड करेगा, सीखने को तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो मुझे भी मोटिवेट कीजिए कम से कम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।